समस्या ही हो समस्या है गाँव समस्या नहीं है गाँव गाँव हमें बड़ो लाइट समस्या बिल आवे 1500 पानी नहीं नरेगा नहीं कहाँ हो समस्या ही है मोदी आया पूरी तो बात पोखाड़ो वाले बरो एमएलए एमपी कोई हमारे को फंड दिया नहीं पंचायत को आज दिन तक। अब हमारे एमएलए जीते हैं तो हम अपेक्षा तो रखेंगे। एक तो वो नरेगा का पेमेंट है अभी 3 महीने भाजपा सरकार आने के बाद नहीं हुआ है सर। वर्तमान में तो समस्या अभी तो पानी वाली, बाकी तो कोई समस्या यहाँ है नहीं और सरपंच साहब का कामकाज अच्छी तरह से चल रहा है। समस्या ये है पुलिस थाना यहाँ होना चाहिए, चौकी से कुछ नहीं होता, चौकी वाले सांसद बुला लेते हैं, यहाँ खाली पड़ा रहता आंखों दिन। हमारे नेताजी रतन जी देवासी और कांग्रेस के सरकार की देन है जो 5 किलोमीटर पे पंचायत समिति और हमारे 25 किलोमीटर पे जिला बाथरूम गान फार्म है नहीं कार्ड लको दे वो फायदो है कर्मचारी लको है दूसरे तो कौन लको है क्यों कहे कि नहीं देना पड़े ये मांगे 10,000 रुपया मांगे लाओ तो करा देना रुपया 1000 दे 10-12 ला के नहीं निकले वो तो गांव को पे दी जाएगी लाल सिंह दी जाएगी कोई एमपी दी जाएगी गांव लोग रहा मतलब पे ये दे मोगवा नहीं किया भाई मोगबाद में तो जोड़ पग भी बिलाया मूल समस्या है पानी री आने सड़कों री जे पुरानी सड़कों बन रही है हमें टूट रही है आइडा बढ़िया है आन वे जे सुधरी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पानी और बिजली की मुख्य समस्या है। बिजली दिन में 10-10 बार कटौती हो जाती है, तो ये 2 मुख्य समस्या है। सबसे बड़ा मुद्दा अतिक्रमण ही है। आपने कभी शिकायत की अतिक्रमण को लेकर? शिकायत हमने नहीं की, गांव वालों ने बहुत बार की है लेकिन कोई इतना प्रभाव नहीं है। एक तो हमने नरेगा में कोई भेदभाव नहीं रखा, जो नरेगा में यहाँ काम करवाने के लिए आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम मोदी जी हुआ है, दूसरा कोई है ही को मोदी गरीब ने मारने की बात है। फूटी आ गई तो सब मजदूर उड़ा रही, खेती किसान खेती ले ली, टमाटर अड्डा नहीं नंबा नहीं उबा खेत भाई हम मजा करो थे तो आपको ही नंबर फेरो है। हमारे यहाँ खेती का पानी नहीं, आज 1200 फीट बोरवेल करवा लेते फिर भी पानी नहीं है। देव जी यदि काम करवाते तो उनकी जमानत जब्त नहीं होती। लोगों ने उनको बता ही दिया, 15 साल का जो हिसाब दे दिया सांसद ने। यदि काम करवाते तो 3 बार एमपी रहा हुआ, जमानत जब्त, इससे शर्मनाक चीज तो क्या हो सकती। पूर्व विधायक है, उनका राज है, देखो वो क्या करते हैं, उनकी नीतियां अलग है, दिखने में अलग है और करने में अलग है, उनकी करनी और कंथनी में बहुत अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं सांकड़ गांव में। इस वक्त हम सांकड़ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद है। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि समेत गांव के ग्रामीण हैं। उनसे जानेंगे कि गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर आज बातचीत करेंगे। सर्कल न्यूज चैनल के वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी, राव से कहूंगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह। नमस्कार दोस्तों, हम आज आए हैं सरनऊ पंचायत समिति की सबसे बड़ी पंचायत है ये सांकड़ बड़ी जागरूक पंचायत है। यहाँ के लोग रियासत काल से भी बड़े जागरूक थे और क्रांतिकारी थे। और इससे अभी जैसे अभी अपने भाई साहब ने बोला कि यहाँ सांचौर में जिसको एमएलए बनना उसकी मोहर यहाँ लगती थी, बारके की बात कही, तो ये उस गांव में हम आए हैं। यहाँ के लोगों की आवाज को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए, यहाँ की समस्याओं को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। सर्कल की टीम पूरी आई है। सबसे पहले हम सरपंच साहब से पूछते हैं कि 4 साल के अंदर कौन से अच्छे काम किए। कोई ऐसा काम बताओ तो अपने यादगार रहे, यहाँ के लोग याद करें कि यार क्या सरपंच साहब थे, इन्होंने बहुत शानदार काम किया। यहाँ तो जैसे सीसी सड़क है और जो ब्लॉक है, शौचालय है, ज्यादातर ये काम हुए। मतलब रूटीन के काम ज्यादा हुए आपके। हाँ, जैसे ग्रेवल सड़क है, डानियों से डानियों को जोड़ा है आपने, रास्ते में ग्रेवल बनाए हैं। नर्मदा के अंदर क्या काम हुआ? नर्मदा तक मतलब पाइप लाइन तो लगभग बिछ गई है और जो आबादी क्षेत्र से बाहर है, जो कृषि भूमि में लोग रह रहे हैं, वहाँ कनेक्शन कम 20 से 30% बाकी है। जल जीवन मिशन में 30% कम है, 70% काम हुआ है। और पंप रूम बन रहे हैं अभी, और 1-2 स्टार्ट हो गए, 4-5 पंप रूम बन रहे हैं। उसके बाद में
काम भी मतलब पूरा होने के लगभग आपकी है। समिति बड़ी जोरदार गर्मा गर्म समिति है पूरे राजस्थान के अंदर और सबसे छोटी समिति है, ठीक है। ये जो समिति बनना ये बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इससे पहले हमारे नेताजी रतन जी देवासी और कांग्रेस के सरकार की देन है, जो 5 किलोमीटर पे पंचायत समिति और हमारे 25 किलोमीटर पे जिला मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है। इससे बड़ी कोई हमारे लिए सौगात नहीं हो सकती। पहले हमको यहाँ से 150 किलोमीटर जालोर जाना पड़ता था, पूरा दिन लगता था, काम नहीं होता था, दूसरे दिन फिर वापस। लोगों को इतनी भारी समस्या थी, वो अब मिजाज मिल गया। अभी 100 साल 1 साल का टाइम आपके पास में है, कौन सी क्या प्राथमिकता देंगे? अब तो आपके एमएलए भी जीते हुए हैं, आपके मित्र ही है, क्या क्या सब अपेक्षा रखते हैं उनसे आप? हम रखते हैं हमारे विकास में जो भी काम है उसको हम वहाँ से बजट की मांग रखेंगे। जो हमारे गांव में काम पीछे रह गया है, इतने दिन तो वो एमएलए एमपी कोई हमारे को फंड दिया नहीं पंचायत को आज दिन तक। अब हमारे एमएलए जीते हैं तो हम अपेक्षा तो रखेंगे। नारायण सिंह जी ने कितना विकास कर रहा है? नारायण सिंह जी ने हमारे को तो एक पंचायत समिति ग्राम पंचायत में एक पैसे का बजट नहीं दिया? नहीं दिया। एमपी ने नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। 1 साल में अभी आपके पास प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं क्या करना? मैन तो 2-3 स्कूलों की बाउंड्री है, वो है। 1-2 सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी आपकी? समस्या की तो वो पानी की थी, वो अभी जल जीवन से लगभग पूरी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, सुजान जी, गांव की समस्या के बारे में बताएं थोड़ी खास। तो पहले तो मैं सर्कल न्यूज को आपको पहुंचाने के लिए धन्यवाद देता हूं। गांव की समस्या तो एक तो वो नरेगा का पेमेंट है, अभी 3 महीने भाजपा सरकार आने के बाद नहीं हुआ है, रुके हुए पड़े। दूसरी जो समस्या है खाद्य सुरक्षा में, वो ना जिसके गांव है गरीब लोगों के वो नहीं जुड़ रहे। और दूसरी समस्या ये तीसरी समस्या तो जैसे प्रधानमंत्री आवास की, वो 3 साल से रुके हुए हैं उनके। अच्छा, जैसे अशोक गहलोत ने गारंटी दी थी कुछ 10 पॉइंट की, अभी मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, क्या फर्क है दोनों गारंटियों में? वो तो फर्क ही है सर। क्या देखा फर्क? आप कांग्रेस के नेता है। फर्क तो अभी जो ये बिजली के बिल है, लोगों के बिल आने शुरू हो गए, वो जन आधार वो लिंक नहीं कर रहे, तो ये समस्या फर्क ही है पूरा। कुछ और सवालों के साथ रविंद्र सिंह। तो हम सांकड़ गांव में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं। गांव के अंदर क्या क्या समस्या है, क्या क्या इस सांकड़ गांव के अंदर मुख्य रूप से समस्या है? समस्या साहब ये कोई पानी आना आज बंद है, किसान रहते रानिया में पानी नहीं आता है। अच्छा, पानी की समस्या है। हाँ, इसके अलावा और कोई ये बिल है लाइट का, ये पहले नहीं आता था अभी आने लगा है। हाँ, यहाँ पे पुलिस चौकी बन गई, लेकिन इंस्पेक्ट के काफी मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, पुलिस चौकी बन चुकी है। लेकिन इंस्पेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, इसमें के नशेड़ी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है नशेड़ी। उसको लेकर कोई जागरूकता अभियान ग्रामीणों के द्वारा चलाया जा रहा है? कुछ सब यहाँ नहीं आता, पर ये है ज्यादा लोगों को कुछ मोड़ा बेगा चलना दो रहा, कोई बच्ची है बच्चा है। सरपंच साहब है, पर अभी गाँव की थोड़ी नहीं रखते। सरपंच साहब कौन करा काम तो सरपंच साहब अच्छा करा। बताओ क्या समस्या? सर वर्तमान में तो समस्या अभी तो पानी वाली, बाकी तो कोई समस्या यहाँ है नहीं, और सरपंच साहब का कामकाज अच्छी तरह से चल रहा है। मेन यही बात है। और कोई समस्या? और पानी के अलावा और दूसरी कोई समस्या नहीं है। बताओ भाई, क्या समस्या आपको? समस्या ये है पुलिस थाना यहाँ होना चाहिए। चौकी से कुछ नहीं होता, चौकी वाले सांसोर बुला लेते हैं, यहाँ खाली पड़ा रहता आखो दिन, तो यहाँ पुलिस थाना लगना चाहिए। अलावा कोई? और तो सब है नॉर्मल है। कुछ बिजली समय पे आती है? बिजली तो कभी समय पर आई होगी, कोई जिंदगी में ही नहीं आई। नहीं, तो फिर सुबह 3 बार, अभी 3 बार कटी है लाइट। 11 बजे तक 3 बार कटी है। सागर में तो बड़ा बिजली घर है। क्या बिजली घर है? तो बिजली घर में क्या है, 11 बजे तक तो लाइट दे आपको नहीं, बिल भरे 60,000 रुपया निकाले है
कनेक्शन का बिल टेमो टाइम भरिया तो ही निकाल करके तुमने लाइट चलाई क्यों नहीं? तो खेत ही नहीं है कि ज्यादा तो चला काम है। हाँ तो बिजली घरों अपने फायदो नहीं मिलतो की फायदो कौन बिजली घर को। अच्छा हाँ पंचायत समिति बनी हमने कोई फायदो वनो फायदो मारा बाथरूम गान फार्म है नहीं वे कार्ड लको दे वो फायदो है। अच्छा कौन लगो है कुर्बा कर्मचारी रखो है दूसरो तो कौन रखो है क्यों लगो है क्यों कहे कि नहीं देना रुपया मांगे 10,000 रुपया मांगे लाओ तो करा देना रुपया 1000 दे 10-12,000 ला के नहीं निकले कौन मांगे तुझे कर्मचारी मांगे दूसरो तो मान गाँव वाला तो कौन मांगे। वेर वेर कोई समस्या बाजी न लावा कोई अब फिर समस्या है तो हमारा सरपंच आते निवेड़ी कोई। हाँ रोनी मैडम बे नेता नारायण सिंह जी पहला एमएलए था मेरे रतन जी बेरो कामकाज केड़ो है रतन जी को काम सटीक काम है वे तो मौका थकाई दे है। कौन बे नारायण सिंह जी की करके मृत्यु है भी तो दूसरे दिन जट जाता क्या अच्छी बात है बाजी अस्सी का भी बात है वरना की कोई फायदा नहीं वो हमें रोटी झंझट करना पड़े। रतन जी तो कोई आप आवे तो टाइम आवे कोई खाना पीने को कोई किसी को खाना वास्ते रतन जी तो हेरता लगे हेरता लगे कम आवे कम आवे ठीक है मामलो ज्यादा सेवा सागरे नहीं बताओ क्या क्या समस्या आपके गांव के अंदर समस्या है पानी की तो थी तो करीब 70% पूरी हो गई और बाकी तो है तो पंचायत के सरपंच साहब काम कर रही। सरपंच साहब काम कर रहे हैं हाँ इससे पहले सरपंच साहब थे वो पहले उसने किया है कुछ सीसी रोड है गाँव का। बाजी गांव ना मालूम हमारा नाम सीताराम। अच्छा गांव में करो कौन में कौन में सही कौन में सही गांव में अच्छा उप सरपंच हो तो आपकी भी जिम्मेदारी सरपंच और आते हैं कौन कराया बताओ कौन से कोई नेता जुड़ाया कोई टोका कराया हाँ सोसाइटी बनाया। हाँ वेर वेर कोई मोटो काम करायो मोटो तो को पे दी जानी नारायण सिंह दी जानी कोई एमपी दी जानी गाड़ लो कराओ मतलब पे ये तो मोगवा नहीं किया भाई भोगवाद में तो जोड़ पग भी बिलाया। नारायण सिंह जी तो कहे हमारे ऑफिस में जो पीएम मोगवा आवे वरना वो पहला पिया दो पहला तो मोहन तो दी जानी ये किया था होय अच्छा हमें रतन जी दिया है रतन जी में जीता काम काज चालू है रे इधर जाइयो मोगवा जरा मोंग जो पहला तो कहूं मोंग अच्छा वेरण गांव में मोकर री बात करा पानी ढोणियों में आवे धनियो पानी नहीं आवता। अच्छा जल जीवन मिशन रा पाइप बसोना पे और बसवला पर कोई बाकी रही है अच्छा बाकी भी रही है बाकी भी अच्छा लालना दाड़ो माटे काफी बारिश ने बीजो हुआ तो वणती कतरी फसल कतरी नुकसान हो बिल्कुल नुकसान हाँ नुकसान। अच्छा सर्वे करवा वाला आया था सर्वे करने वाले जी कोई नहीं है। पटवारी भी आया था पटवारी आए तो अच्छा कौन है पटवारी है पटवारी तो है कौन है किशोर देवा से देवासी तो ग्राम सेवक जी में टाइम आवे ग्राम से भी चमते ओके ठीक है बताओ नेताजी क्या समस्या आपके गांव के अंदर मूल समस्या है पानी री અને સડકો રી જે પુરાણી સડકો બનડી है हमें टूटी है आइडा पड़े है અને वे जे सुधरी नहीं है। हाँ ये मेन समस्या है पानी सड़को रही हाँ अन्य अलावा कोई मोटी समस्या है कि हमके खूब नुकसान हुआ है અને वण नुकसान रे में जीरा री रायडा री ई सब री फसलों नष्ट हुई रही है और आज दिन तक मुआवजा नहीं मिलो खरीफ री फसलों रो अटे आवे मुआवजा खरीद किया था पर वो बीमा नहीं मिलो। अच्छा एक बात करो नुकसान हुआ पड़ी कोई सर्वे करवाने टीम आई थी सर्वे करवा टीम हमें आई है करे लगभग 20 तारीख हुआ तो नुकसान वन्नी तो कोई अजय नहीं आई अजय है नहीं અને लास्ट में 2 तारीख रे नुकसान हुआ અને आवे जांच करे हमारे अपने हाचुर कलेक्टर साहब ने आदेश मिला कि विशेष गिरदावरी रहा तो पटवारी करे विशेष गिरदावरी पटवारी साहब आवे करे रे हां करे रे बिल्कुल करे। हां बाकी बे नेता है रोनी मैडम मोटा मोटा हां केड़ो काम करावे बे हमें कॉम तो हेमन थानी दी है मैं देखियोड़ो है कॉम तो आड़े दौड़ कॉम तो हमें देखो रतन जी तो 10 साल हारोड़ा था અને हमें आचार संहिता राजस्थान सरकार थी तो जिला बनियो है सांसद जिला बना ये कभी मन में भी नहीं सोचा था और वो बनाए रानीवाड़ा वाला और पंचायत समिति रोनीवाड़ा री कोई मैं कोई कचरो पजूड़ो है कचरो पजूड़ो है बना के हाचोर नहीं आवे क्यों नहीं आवे हाचोर तो क्या हाचोर मन तो बोले भिनमान राणो या जालो राखो अरे वे जालो आ तो मैं को पर मर जालो नहीं जानो आ थोड़ी वो पर कोई अनंत मॉडल लावे होते मॉडल तो मिनी लावे पण वो तो लावे राज लावे। हां राज लावे ना हां तो लोग संतुष्ट नहीं है बटारा संतुष्ट रहनो रोनीवाड़ा वाला देखा कोई मैं को साहब मैं तो कहूं कि हाचोर जड़े मन तो लगभग एडो दिलो नहीं મળે। अच्छा हां અને वास्तव में संतुष्ट रहनो पड़ी। अच्छा हां बढ़िया है जालो बढ़िया है। हां तो जिला वणा वाला रा दिगरा टाइम आया चुनाव लड़वा वास्ते अच्छी बात है।
हाँ अच्छी बात है। बस वैभव गहलोत जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ओके ठीक है। रमेश जी, क्या समस्या है? आप जयपुर के नेता हो, लेकिन गांव की समस्या बताओ। नहीं, मेन तो पानी की अभी समस्या है। पहले तो हमारे साकड़ से ही बोरिंग होते थे, बाहर पानी यहाँ से जाता था, लेकिन अभी पानी की मेन समस्या वो जल जीवन मिशन से जो शुरू होगा तब इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी उसके बाद में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही हमारे यहाँ से। पहले तो पानी की इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पानी और बिजली की मुख्य समस्या है। बिजली दिन में 10-10 बार कटौती हो जाती है, तो ये दो मुख्य समस्या है। तो इसके अलावा कोई? बाकी तो हमारा गांव है वो एजुकेट शिक्षित गांव है, यहाँ से बहुत हमारे सरकारी नौकर हैं, तो बाकी ऐसी कोई। रमेश जी, यहाँ पे पढ़ाई का कैसा माहौल है? पढ़ाई का अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। 12वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं और लगभग 1000 स्ट्रेंथ है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों बराबर। ये हमारी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि बालिका शिक्षा पर ही हमारा गाँव में बहुत फोकस कर रहा है और सकारात्मक परिणाम है जो पिछले काफी समय से यहाँ साकड़ में हमें देखने को मिल रही है। बालिका यहाँ पे ज्यादा है, तो बालिकाओं के लिए अलग स्कूल है? नहीं, बालिकाओं के लिए अलग स्कूल नहीं है, इसी में है। लेकिन अभी जो अशोक गहलोत ने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई थी, वो भी एक 12वीं तक अलग से अभी साकड़ में बनी, उसमें भी अच्छी सुविधा है और नामांकन काफी अच्छा है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे यूथ के लिए स्टेडियम वगैरह है? नहीं, यूथ के लिए स्टेडियम नहीं है। अभी हमारे जो सरपंच साहब से मांग की थी, इन्होंने ब्लॉक जो ट्रे होता है वो निर्माण करवाया है। तो मेन स्टेडियम की जो अभी समस्या है उसको हम आगे जो हमारे एमएलए है उनसे मांग करेंगे कि स्टेडियम भी बनवाए, और ब्लॉक की वो ट्रे बनाए हैं, तो इसलिए सरपंच साहब को हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, आप यूथ हो, यूथ के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या हुआ है? यूथ के लिए स्टेडियम की मांग करेंगे, स्टेडियम होना चाहिए। मेन तो मूलभूत यही सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि ग्रामीण है वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक करे, युवा है जो दौड़े खेल में, ये मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। बाजी, कौन नाम आपको? अज्ञान नाराम। अच्छा, गाँव में कहाँ समस्या है? समझो चाह मैं राज की तो पलटे हुए को देखो के वैसा है। तो राज तो पलटी पोस्ट रोज में राज तो हाँ पलटा है। कहाँ समस्या? कहाँ राजरी तो कोई समझो तुम छोटे तो नहीं है ना, है भी है, ठीक ही है। कौन समस्या बताओ? तुमने पानी की है कोई फैमिली की है। फैमिली पेमेंट नहीं आता? पेमेंट तो कम आवे, बजट ही कम आवे। अच्छा, बच्चे कितनी उम्र हुई? 70 की है। पेंशन में जी आवे? पेंशन आवे बाबा, प्रधानमंत्री योजना मंजूरी है, 12 महीना आया। अच्छा, वो नहीं आती? बार नहीं आवे। अच्छा, अटैट में तो कागज दिए दिन अपन चालू कोई। अच्छा, चालू नहीं हुई। ओके, हमारे साथ में महिला है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ नाम आपको? शारदा देवी। शारदा देवी जी, गाँव में कौन समस्या है? समस्या ये हो समस्या है, गाँव समस्या नहीं है। गाँव हमें बड़ो लाइट समस्या, बिल आवे 1500, पानी नहीं, नरेगा नहीं, कहाँ हो समस्या ही है। मोदी आया पूरी तो बात पोखाड़ो वाली बरो। मोदी गाँव तो मोदी से वाली है, पेंसिल आती थी वही बंदूकी थी, हर वालों तो इनारू भरी हुए की कर कहाँ भरी हुआ बच्चा देखा है मन को वद्दो नहीं। हाँ, जोरदार काम कहाँ जोरदार कहाँ करावे। बादी समस्या ये हमें नरेगा आ तो नहीं, बिल आवे, हाँ ना पानी री समस्या, हाँ बीजो कहाँ हमें समस्या बड़े कहाँ बतावनी। भाजपा बड़ा के अशोक गहलोत यारो कॉम्पिटिशन ना भाई अशोक बापड़े ने कीधो। हाँ मोर तो मोदी आयो पोखाड़ो वाली हुए। अशोक मारे हेर तो बापरो केड़ो दंदरा लाइट ही मिलतो टाइम टाइम मन करे धोन बमणो वेतू। हाँ अन हमें तो आ मोदी आया पूर तो आ पोखाड़ो बापरो धोन ही नहीं वेतो। हाँ तो हाँ ये सीधा मोदी टारगेट करो तो मोदी री गोगाड़ो तो है। हाँ गोगाड़ो तो मोदी रू है। मोर तो रतन देवासी न अशोक गहलोत मारे कोई वनारी सहायता थी। हाँ और एक बात मैं बताऊं हाँ कि अपने अठे अबार अशोक गहलोत रा दीकरा वैभव गहलोत चुनाव लड़ा जानवर थी कहां कोई होंगे तो जीतिए। अच्छा हाँ जीतिए ब्रो। हाँ जीतिए की कर वोट दइए जरे। आपको कौन नाम है? बंसी देवी। बंसी देवी कहां गांव में समस्या कहां होकड़ में घणी समस्या है। बोलो थे वे का समझा मार कुछ तो बोला आवे करे खड़े आवे कोड़ी आते ही ना। अच्छा बिजली आवे लाइट आवे करे गड़ोई बिल आवे लाइट तो है पर बिल आवे गड़ोई तो माफ की दूना था बिल तो माफ कर लो पर मोर तो आवे। अच्छा आवे बिल हाँ अन्य अलावा पेंशन आवे कितनी उम्र नहीं आती है कितनी उम्र हुई हाइट और पेंशन नहीं आती थी ना। अच्छा तो फॉर्म भराई तो एम तो आती थी बना मैं समस्या पूरी है समस्या में नहीं आती है मैं करी आवे 500 करी आवे 3 एम आवे। हाँ
बीजो मारे अशोक था ना जरे टाइम और टाइम में मारे पैसा आता हाँ महीने पिया आता मोदी आया फसे कोई पोखाड़ो बड़ी हुए नरेगा है ही नहीं मोदी आया पूरी नरेगा ही बंद हाँ नरेगा बंद नरेगा तो बंद हुआ बंधु हाँ ये तो सालों पर थे कि बंद की ये तो ऊपर है नकमा हाँ तो बताओ क्या क्या समस्या है? समस्या भाई साहब ने सब बता दी हुई है पानी की हो अजी पानी नल मिशन वाला भी चालू है नहीं है बाकी लाइट कटौती हो रही है उसमें जो सुधार होना चाहिए वही है बात। बताओ क्या समस्या है? ये पानी की है, थोड़ा कोई अतिक्रमण है, क्या अतिक्रमण बताओ तो कहाँ जो रोड पे पूरा जो रोक के रखा है, जो गोचर भूमि है वो भी किस किस दबा के रखी है, स्टेशन पर है वो है, अतिक्रमण है, ये सब मुद्दा है, बड़ा मुद्दा अतिक्रमण कर रखा है? हाँ कर रखा है। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा अतिक्रमण ही है। आपने कभी शिकायत की अतिक्रमण को लेकर? शिकायत हमने नहीं की, गाँव वालों ने बहुत बार की है लेकिन कोई इतना प्रभाव नहीं होता है। तो राजस्थान सरकार ने आदेश निकाल दिया अतिक्रमण को लेकर हटाने वो जो होगा तो जो सरपंच साहब लिख के देंगे हो गए। हाँ लेकिन होना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब अतिक्रमण हटना चाहिए? हटना चाहिए, कंप्लीट हटना चाहिए। अच्छा हाँ। और हमारे साथी प्रेस भाई से मैं कहूंगा कि प्रेस पटेल अब लोगों से बातचीत करें। प्रेस पटेल नमस्कार, सागड़ गांव की ग्राम चौपाल। मैं सीधे चलता हूं सरपंच साहब के साथ। आप प्रतिनिधि हैं? हाँ जी। आपके माता जी हैं? माता जी। माता जी हैं। आप काम संभाल रहे हैं? हाँ जी सरपंच साहब आते हैं पंचायत में? आते हैं। मैं अभी कुछ चौपालें चल रही थी, लोगों से बात चल रही थी विकास को लेकर, तो विकास के बारे में आपने कितने झंडे गाड़े हैं पंचायत में? पंचायत में जो होगा वो विकास तो वही है, दूसरा कोई बड़ी कोई राज्य सरकार तो है नहीं जो पंचायत। आपको 5 साल का लोगों ने, ग्रामीणों ने मौका दिया, तो इस 5 साल के दौरान आपने क्या किया ऐतिहासिक काम जो आप भी याद करें और गांव वाले भी याद करें? ऐतिहासिक काम तो ये है, एक तो हमने नरेगा में कोई भेदभाव नहीं रखा। जो नरेगा में यहाँ काम करवाने के लिए करने के लिए अभी माता जी कह रही थी कि यहाँ नरेगा बंद हो अभी गया। तो पेमेंट नहीं आया 3 महीने से। अभी और नाम लिखे गए लोग तो कह रहे पेमेंट आगे बढ़ा, पेमेंट कहाँ है? वो थोड़े समझते कि केंद्र ने नहीं भेजा है। बोलो हर आदमी समझ नहीं पाएगा। नरेगा में भेदभाव नहीं रखा। और हाँ, और जो भी काम है सार्वजनिक उसमें, जो स्कूल में, जो हॉस्पिटल में, पुलिस चौकी में, जो जीएसएस में, ये सोसाइटी में या ब्लॉक की है, जो समस्या थी महादेव जी के मंदिर पे, जो आपके गांव वालों ने मांग की वो। आपके गांव में शिक्षा और चिकित्सा की क्या सुविधा है? यहाँ तो पहले से भी 10वीं तो बहुत पुराने टाइम थी, जब सांचौर थी यहाँ थी, उस टाइम रानीवाड़ा भी नहीं थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी तो 12वीं तक है, हॉस्पिटल यहाँ पे है, डॉक्टर वगैरह तमाम सारे सुविधा। हाँ डॉक्टर। तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान की सुविधा है? खेल मैदान है। खेल मैदान में हमने जो भी खिलाड़ी है जो खेलने का इच्छुक है, ग्रामीणों ने मांग रखी तो हमने टैग बनाया, और आगे हमारे एमएलए साहब से हम मांग रखेंगे स्टेडियम का भी निर्माण करवाने के लिए, हम आगे निर्माण करवाएंगे। आपका गांव का क्षेत्र है जो भूजल लवणीय है, यहाँ खेती बाड़ी तो होती नहीं, बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसी जानकारी है। तो आपने यहाँ पेयजल के लिए क्या लोगों को अवेयरनेस देते हो? खेती बाड़ी होती है, होती नहीं ऐसी बात नहीं है, पर पानी का जल स्तर थोड़ा नीचे चला गया है, और अब की बार तो ज्यादा नुकसान हो गया। रायडा हो, एंडा हो, जीरा हो, इसबगोल हो, इसमें सब में भारी नुकसान है। इसलिए किसान के लिए चिंता की बात है बहुत। किसान लोग अभी की बार ये बारी खराबा हुआ, आप लोगों ने क्या मदद की? हमने तो पटवारी जी से की, कृषि विभाग भजनाराम जी उसको सूचित किया, और लोग जो आए हमसे बात की उसको कहा टोल फ्री पे आप शिकायत कीजिए, अपनी फसल दिखाई। वो टीम में भी अभी घूम रही है। 1 साल का समय रहा है आपके पास में, दोबारा मौका मिले नहीं मिले, आगे आपने जैसे काम किया उस हिसाब से आपको मौका मिलेगा। अब 1 साल में क्या कर सकते हैं गांव के लिए ऐतिहासिक? जो गांव की मांग रखेंगे, जो हमसे होगा, और पंचायत का बजट सीमित है, जो पंचायत का बजट है उसमें हम कमी रखेंगे नहीं। आगे से जो भी हमारे एमएलए साहब है ना, अब लोकसभा प्रत्याशी जो जीतेगा, हमारा आदमी जीतेगा, तो वो भी हमारे। हमने देखा है आपके पंचायत में लोग विधायक, पूर्व विधायक को लेकर छीटाकांशी खूब करते हैं, ऐसा क्यों?
ऐसा कुछ नहीं है, ये सब यूँ है जो से हमारे ग्राम पंचायत में आज 4 साल होने लगे, मतलब पूरा होने, उसमें पूर्व विधायक ने कोई मतलब बजट नहीं दिया। क्या आपके यहाँ सड़कें नहीं हुई, पानी की टंकी नहीं बनी, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ? नहीं, विधायक मत से नहीं हुआ। तो उनके पास में तो काफी लिस्ट है लंबी चौड़ी कि उन्होंने इतना साफ काम करवाया, तो लिस्ट हमारी पंचायत में तो एक पैसे नहीं दिए। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आप भी मांग सकते हैं उनसे जाके। हमने तो मांगा भी है, लेटर भी लिखे कई बार। चलिए, पूर्व सरकार में यहाँ के विधायक अभी वर्तमान है वो आ रहे हुए थे, उन्होंने कितनी मदद की आपकी, क्या क्या काम करवाया? उसने तो की है मदद। पंचायत समिति है जो हमारे पास नजदीक हो गई, उससे हमको आवागमन में भी सुविधा हो रही है। और ये नर्मदा का नीर है, ये यहाँ से जसपुरा तक ले जाने का उनकी देन है। और इंग्लिश मीडियम, कांग्रेस सरकार में इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ सिक्योरिटी, उसके लिए बच्चे बालिकाएं बाहर जाना की समस्या खत्म हुई है। सरपंच साहब, ये मुझे बताओ, अभी आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में दोनों दोनों पार्टियों ने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। किस प्रकार का रुझान रहने वाला है आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत में तो बेबे जी गहलोत के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे सांचौर में तो जिला बनने के का अशोक जी गहलोत की सबसे बड़ी देन है। एंड मैं तो कह रहा हूँ जो सांचौर जिले में है वो तो कम से कम 90% वोटिंग बेबे जी को करे। सुखराम जी का इस जिला बनाने में सुखराम जी पूर्व मंत्री जी का बड़ा हाथ है, लेकिन इस बार चुनाव क्यों आ रहे? तो फिर जिला बनाने के बाद भी वो तो कोई निर्दलीय और साथ में रही, वो भी खड़े हो गए, कोई कमी रही होगी, चुनाव है। ठीक है, कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। बाजी, आप कुछ बता रहे थे पंचायत के विकास को लेकर, आप सही बताओ ईमानदारी से, वास्तव में हुआ काम कि नहीं हुआ? हमारे पंचायत आए हूँ, हमारे हड़क तैयार हुई है, ना हड़क की थी, कोई रोड मंजूर कराई है सरपंच साहब ने। अच्छा, हाँ। आपने कोई मांग रखी थी कि सरपंच साहब ये काम होना चाहिए? मैं तो सड़क की मांग रखी, दूसरे तो सरपंच साहब, बाकी कोई उम्मीद नहीं है सरपंच साहब से? उम्मीद है या अपना आप है, कुदरती काम होता रहता है। नरेगा का काम करवाते हैं कि बिल्कुल बिना भेदभाव? हमारे जाने वाला कोई है नहीं, तो बिना भेदभाव से काम होता है? बिना भेदभाव कई मजा करे माँ बेटा। मतलब कहने का मतलब राम राज है, खुला है, कबड्डी बासो बोला है। मैं आपके पंचायत में आने से पहले यहाँ कुछ राम मंदिर को लेकर बात सुन रहा था, तो राम मंदिर बनने से क्या देश में आस्था बढ़ी है या बनना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? हमें राम तो त्रेता युग में होया, हमें बंडा फोड़ होया है। वो कैसा बंडा फोड़? क्या मतलब? साफ राम कितनी लुकड़ा हूँ, हम लेन आया है ना चोटी पकड़ राम ने लाया कि रामेश्वर माऊ लाया है कि समुद्र माऊ लाया है? नहीं, आप इस गलत टेक पे मत जाइए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, मन में श्रद्धा है तो वह विग्रह मंदिर भी श्रद्धा रहेगी, कोई मंदिर से श्रद्धा नहीं बढ़ने वाली है। हमारे मन में भगवान से श्रद्धा है तो सब जगह, कोई वहाँ अयोध्या में तो बैठे नहीं। राम तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हाँ थे, तो आज तक भारत में और कोई क्यों निकल? आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम मोदी जी हो जाए, दूसरा कोई है ही को। क्यों मोदी जी में ऐसा क्या है? कैसे अगली जनता नहीं लूट ली? कैसे लूट ली? कैसे लूट? इनके परिवार में कितने बंगले बनाए, कितनी गाड़ियां खरीदी? इलेक्शन बॉन्ड के आपको न बात करो तो नहीं, आप बताओ ताकि आप बताओ कि इलेक्शन बोर्ड दबाव दे दे, सीबीआई CID 52 करोड़ रुपया ले लिया, भैया आया कि तो आमने टैक्स गया है। अच्छा, हाँ, नहीं मोदी गरीब में मारने की बात है, फूटी आ गई तो सब मजदूर उड़ा रही, खेती किसान खेती ले ली, मोटा मोटा अड्डा नहीं, अंबानी उबा खेत भाई, हम मजा करो थे, आपको ही नंबर फेरो है। चलो कुछ बाजी और बैठे हैं। बा आप बेटा की कर धागा हुआ बरा बोली जा कौन? चलो बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। भाई साहब, काफी बहुत कुछ यहाँ चर्चा चल रही है आपके पंचायत में, क्या कहेंगे?
हमारा सांकड़ में बहुत शानदार है सर साहब, एक शांतिपूर्ण माहौल है बिल्कुल। तो आपके सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ भेदभावपूर्ण हम काम करवाए हैं नरेगा में, और यहाँ कोई कह रहे हैं मजे होते हैं। नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण करवाया, कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं किया सरपंच साहब ने। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, क्या मोदी जी ने वास्तव में यहाँ नुकसान किया है क्या? मोदी जी ने क्या नुकसान किया है? नुकसान तो कुछ नहीं किया है, और जो भी कार्य कर रहा है वो ठीक रहा है, तो विदेश नीति उनकी अच्छी रही है, ठीक है। बाकी जो धरातल पे काम होना चाहिए था वो मोदी के राज में नहीं हुआ है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है इतनी बढ़ गई, देश पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है, क्या गलत है? नहीं, देखो विदेशों में तो हुआ है, लेकिन जो धरातल पे काम होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बताओ? जैसे अपने विकास होना चाहिए, रोडों का है, पानी का है, बिजली का है, अपने यहाँ पानी की बिल्कुल समस्या है, पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन अभी चल रहा है, पूरे हर घर में पानी पहुंचाने का अभियान छेड़ा हुआ है। ये पानी तो देखो वो पानी आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ खेती का पानी नहीं। आज 1200 फीट बोरवेल करवा लेते हैं, फिर भी पानी नहीं है। तो हमारे यहाँ नहर की सबसे बड़ी समस्या है, नहर की समस्या। हाँ बिल्कुल, कृषि भूमि के लिए पानी नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है। तो ये अपेक्षा है हमें। अभी वर्तमान सरकार है भजनलाल सरकार, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? भजनलाल जी से तो क्या करते हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, जैसे शिक्षा है, ठीक है ना। तो अभी ये भर्तियां हैं, हमेशा भंडाफोड़ होता है, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है। तो ये शिक्षा नीति पे अच्छे काम करे तो अच्छा ही है। अच्छी बात है। हाँ। जिसमें आपके जिले का भी नाम काफी बदनाम हुआ है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। विधायक और पूर्व विधायक का कार्यकाल देखा जाए तो कैसा रहा? देखो वर्तमान विधायक है वो तो 10 साल से नहीं है, और इससे पिछले साल मतलब 2008 से 13 तक थे, उस समय बहुत अच्छा काम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से काम लेकर उनके पास में जाते तो हमारा काम शानदार ढंग से हुआ। और उसके बाद में 10 साल से नारायण सिंह जी थे, तो उनका काम तो हमने देखा नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं बीजेपी वाले पे बहुत कहते हैं काम हुआ है, लेकिन हमारे गांव में नहीं हुआ है। अब सरकार भाजपा की है, पूर्व विधायक का यहाँ काफी दबदबा है, कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं। अपन अंदरूनी बात मानते हैं कि चलने वाला तो काम पूर्व विधायक का ही है, यहाँ सारे आदेश उनके चलेंगे, क्या मानते हैं? देखो हमारे जो अभी वर्तमान में विधायक है वो बहुत मजबूत आदमी है, ठीक है। वो उनको क्या करना है वो सब उनके पास में है, और जो पूर्व विधायक है उनका राज है। देखो वो क्या करते हैं, उनकी नीतियां अलग है, दिखने में अलग है और करने में अलग है, उनकी करनी और कंथनी में बहुत अंतर है। हाँ। वैभव गहलोत और लुमाराम चौधरी यहाँ उतरे हैं, आप लुमाराम चौधरी की जाति से बिलोंग करते हैं, क्या रहेगा आपका मानना? देखो आज समय जातिवाद का चल रहा है, लेकिन आज दिन तक मैंने कोई जातिवाद का ऐसा नहीं किया है। मैं तो कहूँगा कि लुमाराम जी हमारे जाति से वो एमपी बने, लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग है, अच्छा, ठीक है ना। आज की तारीख में हर लोग है वो मतलब आपका संदेश हम समझ सकते हैं, मतलब लुमाराम जी की तरफ है। देखो बिल्कुल लुमाराम जी की तरफ नहीं है, हम वैभव जी गहलोत के हमारी पार्टी से, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने यहाँ बहुत बढ़िया हमारे को ये पंचायत समिति दी है, जिला दिया है, तो हम तो उनकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। शुभ नाम बाजी, क्या नाम है? गोरकाराम जी, क्या बताएंगे आप? समस्या तो लोगों ने जो बता दी। अभी वो मिशन जल का वो बोल रहे हैं पानी, लेकिन उसमें पानी घर घर नल आएगा ही, वो बात ठीक है, नहीं है पूरता पानी उसमें मिलने वाला नहीं है। इतना पानी की खपत से ज्यादा ढाणिया नहीं। सरपंच साहब के कार्यकाल को लेकर कितने? सरपंच तो उसने जो काम किया है वो करा रहे हैं। जो आपको कहूँ 10 में से नंबर देने हैं तो कितने नंबर दोगे सरपंच साहब? हम तो सरपंच को 10 में से 10 नंबर देते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 1 साल का समय है, कभी यह बजट नहीं आया, उनके पास गए तो काम नहीं हुआ, वो बजट के वजह से नहीं, बाकी उसने काम में कोई भेदभाव नहीं रखा। ठीक है, एक और युवा साथी हैं, आपसे बात करेंगे। आप राजनीति के काफी जानकार भी हैं, अभी लोकसभा का बिगुल बजा हुआ है, वैभव जी गहलोत और लुम्बाराम जी हैं। तो लुम्बाराम जी एक बड़ी कास्ट से बिलोंग करते हैं और वैभव जी बाहरी हैं, क्या देखते हैं आप?
देखो वैभव जी बाहर ही कोई नहीं है, जोधपुर के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, तो राजस्थान के हैं, बाहर ही कोई नहीं है। यहाँ से तो बहुत राजस्थान के बाहर से भी जीत के गए हैं। भाजपा वाले मुद्दा बढ़ाएंगे ये बाहरी फिर क्या आपके पास में जवाब रहेगा? बाहर तो यहाँ के स्थानीय थे, देवजी पटेल ने कौन सा तीर मार दिया। 15 साल तो सांसद रहे, वो सांसद रहे थे, लेकिन सांसद की उपलब्धि क्या है? एक काम गिनाए जो हमारे यहाँ के ही थे, हमारे 20 किलोमीटर पास में गाँव। सर मैं आपको बताना चाहूंगा 15 साल से पहले जो सांसद हुआ करते तो बूटा सिंह जी है, लक्ष्मण बंगारू जी है, वो बाहर के हुआ करते थे, वो कितना आते थे फील्ड में। और अब देवजी पटेल ने 15 साल में, हमने तो देखो देवजी पटेल को देखा नहीं यहाँ पे, और बूटा सिंह जी ने काफी अच्छे काम करवाए हैं। जो पार्टी से लिंक से हटकर वास्तविक काम हुए थे कि नहीं हुए? देवजी पटेल मतलब ऐसा है कि वो फील्ड में भी नहीं है, अब वो अपने घर पे चले जाएंगे, या सांसद वैभव जी बने या लुम्बाराम जी बने, अब उनको धरातल से जुड़ी हुई बात करनी चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि वास्तविकता क्या है। देव जी यदि काम करवाते तो उनकी जमानत जब्त नहीं होती, लोगों ने उनको बता ही दिया, 15 साल का जो हिसाब दे दिया सांसद को। यदि काम करवाते तो एक 3 बार MP रहा हुआ, जमानत जब्त, इससे शर्मनाक चीज तो क्या हो सकती है? तो जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब देखो लुम्बाराम जी, तो ये चीज तो सुखराम जी के ऊपर भी तो लागू होती है कि एक मंत्री रहे हुए जिन्होंने जिला बनवाया, इतने बड़े बड़े काम करवाए, फिर भी हार गए। एक मंत्री सुखराम जी ने अच्छे काम करवाए, वो 4500 वोटों से रह गए, जिसमें कांग्रेस की भीतर घात हो गई थी। उस कांग्रेस के नेता ने कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ पे निर्दलीय खड़ा करके बसपा से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, भीतर घात की वजह से हारे। बाकी जनता ने कांग्रेस के पक्ष में फुल मतदान किया था। बाकी कांग्रेस की सीट है सांचौर निकलती, लेकिन जो निर्दलीय बसपा से जो हमारे कांग्रेस के ही थे, वो बसपा से खड़े हो गए, उसमें वोट में थोड़ा हमारे सेंधमारी हो गई, इस वजह से सुखराम जा रहे, नहीं तो अच्छी बोनन वोट लिए। आप मैच्योर भी हैं, युवा भी हैं, आप मानते हो जालोर सिरोही में देखा जाए तो जातिवाद का बोलबाला, ऐसा कुछ आपको कभी लगा? देखो जातिवाद तो आज की भारत की राजनीति में हो गया है, जालोर सिरोही में जातिवाद के बिना कुछ नहीं हो रहा है, और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही मैं इसको मानता हूँ, बहुत ही घातक परिणाम है। व्यक्ति को देख के वोट देना चाहिए, जाति को नहीं। यदि जाति का व्यक्ति को हम वोट देंगे तो वो अपने लिए क्या काम करेगा? वो तो कहेगा मैं आपके जाति का हूँ, वो विकास तो कोई करवाएगा नहीं। तो आज की राजनीति में जो जाति का जहर घोला जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि जाति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर और अच्छे आदमी को चुने। क्या परिणाम रहने वाला है आपके अनुसार से? देखो लंबा क्षेत्र है, 2 जिलों का, लगभग 23 लाख वोट है, फिर भी अशोक गहलोत की जो अच्छी योजना थी पिछली गवर्नमेंट में, उसको देखते हुए यहाँ सर्वे भी करवाए, सर्वे के आधार पर वैभव गहलोत को टिकट दी है। सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं हम। पंचायत के विकास को लेकर कोई मैसेज, कुछ काम बाकी है जो करवाना चाहते हैं? अच्छा काम हुआ है, कुछ छोटे मोटे जो ये जल जीवन का काम है उसमें कुछ रहा है, तो वो भी अभी जल्दी पूरे हो जाएंगे। बाकी जो पिछले यहाँ हमारे MLA थे नहीं, तो MLA मन से हमें 1 रुपया भी मिला नहीं। नारायण सिंह जी 10 बार रहे, लेकिन सांकड़ में उनका 1 पत्र भी नहीं, ये हकीकत है। नारायण सिंह जी ऊपर बेदाग छवि का मतलब तमगा लगा हुआ है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, उन्होंने न किया है, फिर भी आप कहते हो कि आपके पंचायत में किसी प्रकार का काम नहीं करवाया, ऐसा क्यों? वो बेदाग छवि के हो गए, लेकिन उनके जो ये टुकड़ी है गैंग, तो उनके अगल बगल में रहती है, उन्होंने पूरा मामला खराब कर दिया। और जो राजनीतिक व्यवस्था के चलते यहाँ हमारे यहाँ सरपंच से कांग्रेस पार्टी से विलोम करते, तो 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं होने दिया। भाजपा का 1 पत्र भी सांकड़ में नहीं है। जो ये पहले के काम हुए GS वगैरह चौकी, ये सब कांग्रेस की देन है। अब चलो MLA बन गए, MLA बनने के बाद में उनकी कोई पार्टी नहीं होती, फिर उनको काम करवाना चाहिए था, लेकिन ये 5 लाशीवाड़ में उन्होंने 60 लाख रुपए दिए उनके जाति का जो सरपंच था, और हमें 1 पैसा नहीं दिया। यहाँ सूरावा में दिया, हमें 1 पैसा नहीं दिया। तो ये तो भेदभाव है, सीधा दिखता है, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है? तो ये हैं युवाओं की जुबानी जो खुलकर बोल रहे हैं और चाह रहे हैं। आपका कोई कुछ कहना है? मैं बोल दिया, हम तो आप बता दीजिए कुछ चलते चलते। बोलो सर, क्या बताना है? क्या है पंचायत के विकास की बातें? पंचायत के विकास की बात में अच्छा काम चल रहा है, सरपंच साहब की तरफ से कोई काम में कमी पेशी है नहीं। और रही बात इस बीजेपी गवर्नमेंट की, अभी जो 3 महीनों से मतलब सरकार गठित हुई है, उनको राशन जो खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम 10 लाख लोगों ने आवेदन किए थे,
अभी तक उसका कुछ मामला पेंडिंग में पड़ा है, अभी तक उसको राशन नहीं मिल रहा है। जो अभी 2-3 महीनों से ये सरकार बीजेपी गठित होने के बाद में अभी तक लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है समय पर। ये मेन समस्या ही है। बाकी जो हमारे ग्राम पंचायत की समस्या है वो पानी के बारे में है, वो लगभग 60-70% काम हो चुका है, लगभग 15-20% बाकी रहा है, तो वो इस इलेक्शन के बाद में काम हो जाएगा। तो ये सांकड़ गांव के ग्रामीण हैं, तो राज्य वालों आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो। सहयोगी रविंद्र सिंह को मैं माइक को सौंपता हूं और आगे की सवाल जवाब करें रविंद्र सिंह उमट। तो हम सांकड़ गांव में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी से कहूँगा, गुमान सिंह जी क्या कहोगे सांकड़ की चौपाल को लेकर? सांकड़ की चौपाल काफी अच्छी रही है, लोग यहाँ के जागरूक हैं, काफी पढ़ाई के अंदर काफी होशियार भी है, यहाँ के बच्चे काफी बड़ी नौकरियों में भी है। यहाँ की स्कूल भी बहुत पुरानी है, जब रानीवाड़ा में स्कूल नहीं हुआ करती थी, जब सीनियर स्कूल, जब यहाँ स्कूल थी, ये बहुत बड़ी बात है, जागरूकता की बात है। यहाँ से बड़े बड़े धुरंधर नेता भी निकले हैं, सांचौर के एमएलए, सांचौर से मंत्री बनने वाले, यहाँ सांकड़ सबसे पहले आना पड़ता था। तो मतलब सांकड़ है, वीर भूमि है, तो कस्बा ये गांव बिल्कुल ही सही है। और सरपंच साहब की किसी ने विशेष कोई समस्या बताई नहीं है, तो उनका कामकाज भी अच्छा है। पानी भी यहाँ अभी आ रहा है नर्मदा का, चलो वो जो मिशन चल रहा है जे मिशन, वो थोड़ा स्लो है, तो हर जगह है। ऑल ओवर ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक है, पीएससी डॉक्टर भी है, सब कुछ है, सुविधा है, चौकी भी बन गई है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी। वैसे यहाँ पे थाना भी होना चाहिए, चौकी से उसको अपग्रेड करना चाहिए थाना। गर्ल्स स्कूल की डिमांड भी है, तो गर्ल्स स्कूल अलग से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियां काफी बढ़ रही है ढाणियों में, हर बच्ची ढाणी में कोई असाक्षर नहीं है, तो गर्ल्स स्कूल अलग से हो जाए तो और भी अच्छा है। तो कुल मिला के ठीक है, सांकड़ गाँव बढ़िया है। तो ये थे सांकड़ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण, उनसे हमने बातचीत की, गांव के अंदर क्या क्या समस्या है, कितना विकास हुआ, इन सारे विषयों पर बातचीत की। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।